17 साल का गेम एडिक्ट लड़का जो कि बिहार के भागलपुर का रहने वाला था, उसने अपनी लाइफ को एंड कर दिया जस्ट बिकॉज कि वो कई घंटों से गेम खेल रहा था और उस गेम में वो हार रहा था बार बार। दो यंग मैन जो कि लगातार पॉइजन पी जाते और ये कह के कि वो उस गेम में हार रहे थे और कई घंटों से वो खेल रहे थे और हारे जा रहे थे और फ्रस्ट्रेशन के कारण उन्होंने ऐसा कर लिया। ये तो मैंने 2 केसेस बताए हैं, ऐसे कई सारे केसेस हैं जो अब भी रिपोर्टेड हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पबजी के बारे में। इसे एंड्रॉयड में 19 मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था। इसे टेंसेंट गेम और आईजी स्पीड के द्वारा लॉन्च किया गया था और ऑब्वियसली ये आपको पता है कि ये चाइनीज़ कंपनीज हैं, ठीक है। तो हम चाइना से क्या उम्मीद कर सकते हो, आपको भी पता है। ये गेम इतनी पॉपुलर हुई कि कुछ ही समय में अराउंड 300+ मिलियन इसके डाउनलोड्स हो गए। ये तो थी पबजी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आइए जानते हैं कि मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं इस गेम को खेलने के बाद वो क्या क्या आते हैं। बिल्डिंग टॉक्सिसिटी एंड गेटिंग आइसोलेटेड। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक सोशल एनिमल्स हैं। हम लोग को इस तरीके से बनाया गया है कि हम लोग बाहर जाके लोगों से इंटरैक्ट करें ताकि हम लोग उस सोसाइटी में, उस कल्चर में या फिर उस सिचुएशन में फिट हो सकें। और मान के चलिए अगर नहीं होते हैं तो वो हमारे डिस्कम्फर्ट का एक कारण बन जाता है और हमारे वो मेंटल हेल्थ को ख़राब करने का कारण बन जाता है। एक बच्चा है, मान के चलिए, इसे मैंने दे दिया एक फ़ोन, उसमें पबजी इंस्टॉल करके उसे बोल दिया कि बेटा आप जा कर के 6 घंटा खेलो। क्या लगता है आपको वो सोशल स्किल्स अच्छे से सीख पाएगा? इसी के कारण से अधिकतर देखा गया है कि जेनजीज में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंगर, ये सब के जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो कई ज़्यादा उभर करके आते हैं। ये आजकल के मतलब छोटे छोटे बच्चे जैसे कि 10 साल, 11 साल, 12 साल, ऐसे बच्चे वो लोग फ्रस्ट्रेशन, एंगर के शिकार हैं और वो सो करते हैं। अपने पेरेंट्स से हो गए, अपने कलीग से या फिर फ्रेंड से हो गए, वो लोग पकड़ पाते हैं, वो लोग नहीं सह पाते। कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ों में, कुछ कुछ छोटे छोटे बातों में वो लोग रूठ जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ों में वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये प्रॉब्लम है एक, तो लिमिट करना इसे बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे बाहर खेलने जाना चाहिए उन्हें। पबजी एक बच्चा खेल रहा है या फिर एक यूथ खेल रहा है वहाँ तक तो ठीक है, बट कंपटीशन विद अदर यूट्यूबर्स। देखिए, कंपटीशन करना एक बहुत ही अच्छी बात है। मैं किसी से कंपटीशन अपने आप को लेता हूँ कि चलो ठीक है, मैं इस शख्स से, इस प्लेयर से मैं उससे ज़्यादा करना चाहता हूँ, अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन कंपटीशन अगर कंपटीशन ना रह के वो कंपैरिजन का रूप ले ले, वो थोड़ा हानिकारक है। वो कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने लगभग आज से 2 साल पहले जब पबजी अच्छे खासा, अभी तो पबजी का डिग्रेड होना शुरू हो चुका है जो कि बहुत अच्छी बात। मैं लगभग 2 साल पहले पीसी के स्पेक्स के लिए मैं गया था पीसी स्टोर में, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर नोटिस किया, मैं तो अपना ख़रीद रहा था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि एक बच्चा जो कि गेमिंग पीसी बिल्ड करवा रहा है और अराउंड उस गेमिंग पीसी का कॉस्ट था अराउंड 1.1 लाख, 1,10,000 के अराउंड। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि आप इससे करने क्या वाले हो? तो उसने बोला कि भैया मैं तो पढ़ने वाला हूँ। बोले पढ़ने वाला? पढ़ने के लिए तो भाई एक छोटा सा स्मार्टफोन भी इनफ होता है, तो ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव सामान क्यों करवा रहा है? तो मैंने उसके पेरेंट्स से पूछा तो वो लोग बोले कि इसे पढ़ने के लिए चाहिए। फिर मैंने फिर एक बार जा कर के उस बच्चे से जब इंक्वायरी की तो वो बोल रहा है कि नहीं, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ बट मैं गेम भी खेलना चाहता हूँ। मेरा जो ये यूट्यूबर है XYZ, उसने नाम लिया, वो उसके पास ये कंप्यूटर है, ठीक है, तो मुझे भी चाहिए ताकि मैं उस तरीके से खेलूँ। सो इसीलिए मैंने ये कंप्यूटर को बिल्ड कराया ताकि उसके जैसा मैं खेल सकूं। तो आई डोंट थिंक सो कि पबजी खेलने के लिए उतना ज़्यादा स्पेक्स का कंप्यूटर को लेना ज़रूरी है। कम अच्छे खासे फ़ोन में या फिर कम स्पेक्स वाले पीसी में भी पबजी अच्छे से चली जाती है। लेकिन कंपैरिजन कि मेरा ये यूट्यूबर ऐसा यूज़ करता है
तो मुझे भी चाहिए। तो उसने लिटरली ऐसा अपने पेरेंट्स को कह के वो पीसी बिल्ड करवा रहा था अराउंड 1,10,000 का। वो तो ठीक है, लो स्किल कॉज ऑफ लो फिजिकल एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। हाल ही में पेरिस ओलंपिक हुई, तो पता है इंडिया से कितने एथलीट्स गए हैं? मात्र 117। आप ही सोचिए, 141 करोड़ भारतीय जनता का जो ये पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा 141 करोड़ है, उसमें से 117 सिर्फ सोचने वाली बात है। लेस आउटडोर एक्टिविटीज़, मेरा कहने का मतलब है कि एक बच्चा जो है वो 6-6 घंटे गेम खेल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसका जो आउटडोर एक्टिविटीज़ का जो स्किल्स है वो अदर गेम्स पे ध्यान देगा। ऑफ कोर्स नॉट यार, क्योंकि उसका तो सारा मन उधर ही लगा हुआ है। फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो, सिर्फ मेंटल एक्टिविटी, वो भी गलत जगह पे। तो ये बिल्कुल डिस्ट्रॉइंग है। इसी कारण से हमारे के जो इंडिया में जो स्पोर्ट्स हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड होते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि ये ऐसे पबजी जैसे गेम की वजह से, सोशल मीडियाज़ की वजह से, अनचाहा ऐप में घुसे रहने की वजह से, स्क्रीन टाइम को ज़्यादा बढ़ाए रखने की वजह से ऐसे हो रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, ये जो वर्ड है इसे सब जानते हैं, बहुत सारे के लाइफ में ये चला जा रहा है। और वो कैसे चला जा रहा है? ध्रुव राठी का ये वीडियो देखिए। मूड सेट करना जरूरी है यहाँ पर। तो मूड सेट करने के लिए मैं कोई यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ और फिर 1 घंटा फिर निकल गया और थोड़ा फिर आपको थकान फील होती है, आपको लगता है कि अब बड़ा लेट हो रहा है, चलो पहले नहा धो लेता हूँ फिर अच्छे से करूंगा। घंटों बीतते चले जाते हैं, दिन रात में बदल जाती है और फिर एकदम से आपके दिमाग में अलार्म बजता है कि अब तो 12 घंटे का समय रह गया है, अब तो ये करना ही पड़ेगा। इसमें आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 9 क्लास का बच्चा है, वो स्कूल से जस्ट वापस आया है, तो उसका क्या रूटीन होगा, उसका क्या उसके बाद स्केड्यूलिंग होना चाहिए? वो अच्छे से फ्रेश होए, खाना खाए, अपने पढ़ाई को कंप्लीट करे या फिर ट्यूशन वगैरह के लिए लिख ले। नहीं, मैं थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ, मैं थोड़ा सा पबजी खेल लेता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा अपने काम को करने। बच्चा स्कूल से आया नहीं, वो तुरंत अपने फ़ोन को पकड़ करके वो पबजी गेम को स्टार्ट कर दिया। सिंपल सी बात है भाई, जिसका जो टाइम है हमें उसको उसी टाइम पे करना चाहिए, अदरवाइज़ हम काम को टाल नहीं सकते, उससे हमारा स्किल्स और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सरासर एक बकवास हो गई कि स्कूल से आए हैं तो मैं पबजी खेल लेता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा या फिर कुछ करूँगा। ये तो सीधा सी बात प्रोक्रेस्टिनेशन है। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन अगर हद से ज़्यादा बढ़ते जाए तो एक वर्ड यहाँ पर फिर से ऐड होने लगती है, एडिक्शन। ठीक है, इमेजिन करिए मैं एक गेम को खेल रहा हूँ जिसे मैं 2 घंटा खेलता हूँ इंटरवल पे। आज मैंने खेला, फिर मैंने कल खेला, उसके बाद फिर मैंने 4 दिन बाद खेला, उसके बाद 10 दिन बाद खेला, तो वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन मैं जो गेम खेल रहा हूँ उसे मैं 6-6 घंटे खेल रहा हूँ, रोज़ दिन खेल रहा हूँ। अगर वो गेम मुझे ना मिल रहा हो तो मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है, डिप्रेशन हो रही है, और जब मैं उस गेम को खेल रहा हूँ तो मुझे रिलीफ मिल रही है। तो इसी के तरीके से गेम भी ऐसे ही है। पबजी जो एक बच्चा खेल रहा है वो कई घंटों खेल रहा है, और अगर उसे नहीं खेलने के लिए मिल रहा है तो वो अपने पेरेंट्स पे चिल्ला रहा है, अपने करीबी वालों पे चिल्ला रहा है, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं वो। तो ये एक नेगेटिव साइन हो सकती है। ये तो थे कुछ रीज़न कि इसके वजह से जो पबजी है वो हमारे लाइफ स्टाइल को और इस चीज़ को इस तरीके से हैम्पर करती है। तो ये तो बहुत बात हो गई भाई, इसे कम कैसे किया जाए? इसमें जो पहला सॉल्यूशन मैंने देखा कि सेट अ स्ट्रिक्ट टाइम टू प्ले। टाइम ऑफ प्लेइंग कह सकते हो कि मैं इतने घंटे खेलूँगा। मैंने एक डेली रूटीन बनाया कि मैं 1 घंटे खेलूँगा या फिर आधा घंटे खेलूँगा, उसके बाद मैं नहीं खेलूँगा। क्योंकि मुझे अपने और काम में बिज़ी रहना है। अगर मैं इसी में काम करते रहूँगा तो ऑब्वियसली ये एडिक्शन होगी भाई। इसीलिए मैंने स्ट्रिक्ट टाइम बनाया इसका। ये तो ये पहला सॉल्यूशन नंबर 2 पे चलते हैं। रिमूव गेमिंग डिवाइसेस फ्रॉम योर बेडरूम। साइकोलॉजी में एक टर्म है स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन अगर जितना ज़्यादा अच्छा हो तो हमारे जो नींद की क्वालिटी होती है, हमारा जो नींद का साइकिल होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे पहले
हमें जो ब्लू लाइट जो होती है उसे कट करना होता है, कम से कम करना होता है। ब्लू लाइट जो है वो 1 घंटे पहले, सोने से पहले 1 घंटे पहले हम उसे हटा देते हैं अपने रूम से। उसी तरीके से जो हमारे जो स्लीप की जो क्वालिटी बढ़ानी है, गेम का टाइम कम करना, एडिक्शन को कम करना, उसके वजह सोने से पहले हम इस गेम को और इस जो डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम लोग गेम खेलने वाले, पबजी को खेलने वाले, उसे हटा दें। सिंपल सा रीज़न है। थोड़ा सा मेंटल स्ट्रांग होना पड़ेगा कि चलो ठीक है, मैं इतने टाइम से पहले मैं हटा दूंगा, तो वो चीज़ करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, आस्क फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर हेल्प। देखिए, हम जैसे कि मैंने बताया कि सोशल एनिमल्स हैं हम लोग जितना ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट करेंगे, अपने बातों को छुपाएंगे या फिर अपने प्रॉब्लम्स को छुपाएंगे, जैसे मुझे एडिक्शन हो गई है, तो मैं जितना ज़्यादा अपने आप को छुपाऊंगा तो वो मुझे हैम्पर करेगा, वो मेरे मेंटल हेल्थ को हैम्पर करेगा। तो मैं इस चीज़ को अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली से शेयर करूं, मैं उन्हें बताऊं कि देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते जा रहा हूँ इस गेम के प्रति, तो मुझे हेल्प चाहिए। तो कई सारे केसेस में वो काम कर जाती है। तो फैमिली और फ्रेंड्स से तो शेयर करना चाहिए अगर आपको एडिक्शन है। ट्राइंग अदर स्ट्रेस रिलीफिंग एक्टिविटीज़ लाइक मेडिटेशन, योगा, ये तो नॉर्मल है, चलिए ठीक है। जैसे कि आप समझ लीजिए मुझे गेम खेलने का मन कर रहा है, तो मैं जो अपनी एनर्जी है, जो मेरा मेंटल स्टेट कह रहा है कि मुझे गेम खेलना है इसको, तो उसे गेम खेलने के वजह मैं अपने आप को किसी और काम पे असाइन कर दूं। जैसे कि मैं एक पेपर लेता हूँ और उसमें मैं उसी गेम के बारे में लिखना शुरू कर देता हूँ कि हाँ, ऐसा ऐसा गेम है, ऐसा ऐसा ये है, इसमें ऐसे होते हैं, ऐसा ये प्लेयर्स हैं। तो वो लिखने के कारण ना मेरा जो सारा एनर्जी है वो उसके तरफ डाइवर्ट हो चुका है, तो मेरा जो स्क्रीन टाइम है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा हेल्पफुल रीज़न हो सकता है। आप पेंटिंग करिए, आप बाहर घूमने चले जाइए, आप फैमिली से मिलने चले जाइए, अदर एक्टिविटीज़ में, स्ट्रेस फ्री एक्टिविटीज़ में। सीक गेमिंग एडिक्शन ट्रीटमेंट्स, जैसे कि CBT, साइकोलॉजी में एक टर्म है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये आपको रिहैब सेंटर में या फिर कोई साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास आपको इसका फैसिलिटी मिल जाएगा, ट्रीटमेंट मिल जाएगा। इसमें बेसिकली ये होता है, जो हमारा जो कॉग्निटिव थिंकिंग जो पैटर्न है और जो हमारा बिहेवियर पैटर्न है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ला करके हमारे जो सोचने और करने का जो तरीका है उसमें चेंजेस ला करके हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो CBT एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है इस गेम को और इस एडिक्शन को कम करने का। ये कुछ सॉल्यूशंस थे। होप कि देखिए, इंडिया में ना बहुत ही ज़्यादा गेम एडिक्शन बढ़ चुका है। ऑब्वियसली पबजी का जो क्रेज़ है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी भी कई सारे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो अपने कीमती समय को इस गेम पे व्यर्थ कर रहे हैं। तो हो सो कि ऐसे स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और मेंटल स्टेट भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वीक हो गए हैं यार हम लोग आजकल, खास करके मेल्स, पूरी तरीके से मेंटल हेल्थ एकदम ख़राब। इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने टाइम्स और एक्स्ट्रा टाइम्स जो खा रहे हैं उसको लिमिट कीजिए। क्या पता आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो, इसकी वजह से आप ठीक हो सकते हैं खुद से। इस वीडियो में बस इतना ही। देखता हूँ मैं जल्द से जल्द नए वीडियो के टॉपिक के साथ आता हूँ। धन्यवाद।